वेलकम वन सेकंड स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th और ग्रेजुएशन बेस्ड सॉल्यूशन विलियन चैप्टर का पहला पार्ट लेके आ रहे हैं। इसमें हम विलियन के इंट्रोडक्शन और विलियन के कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग मेथड और सॉल्युबिलिटी को डिस्क्राइब किए हैं। इसमें न्यूमेरिकल नहीं डिस्क्राइब किए गए हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल की इच्छा होगी तो आप हमसे न्यूमेरिकल के बारे में डिमांड कर सकते हैं, हम ज़रूर इसके बारे में बनाएंगे। खैर, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन जो हमने इसमें छोड़ दिया है, उसके लिए आपको मोल फ्रैक्शन जरूर पढ़ना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन के बिना इनके न्यूमेरिकल्स नहीं लग सकते, ये मोल पर ही टोटली डिपेंडेंट हैं। और आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना भी आना चाहिए, इसीलिए आप प्रीवियस वीडियोस देख लें और उसके बाद जो है आप उसकी तैयारी करें। फिलहाल हम लोग बोर्ड पर चलते हैं और सॉल्यूशन चैप्टर की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सॉल्यूशन। विलियन, सिंपली विलियन को हम जानते हैं कि सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये एक बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है कि किसी के विलेय और विलायक को मिला दिया जाए तो विलियन बन जाता है सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। लेकिन उसकी डिटेल ये है कि द होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस, फोकस ऑन इट, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। होमोजेनस को समांगी कहते हैं, दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अब होमोजेनस किसे कहते हैं? होमोजेनस का मतलब होता है कि ओनली वन फिजिकल स्टेट अपीयर्स इन मिक्सचर। जो हम चीजें कई मिलाएं, 2, 3, 4, 5, उनमें से केवल एक की फिजिकल स्टेट दिखाई देनी चाहिए। केवल एक की फिजिकल स्टेट दिखाई देनी चाहिए हमको, केवल एक की भौतिक अवस्था दिखाई देनी चाहिए। सब कुछ घुल जाना चाहिए, सब गायब हो जाए, एक चीज दिखाई दे जाए। अगर हम मिलाएं ए और बी तो ए गायब हो जाए और बी दिखाई दे, उसी को हम कहते हैं होमोजेनस। जैसे चीनी और पानी, वाटर, शुगर और वाटर का मिक्सचर जो है, इसका एग्जांपल हो सकता है। अब दूसरी समस्या यह है कि सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। तो लगता है लोगों को कि तो आसान प्रक्रिया है, जो कम मात्रा में है, जो अधिक मात्रा में, उससे बता सकते हैं। सॉल्यूट हमेशा कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट अधिक मात्रा में होता है। लेकिन इसके बाद अगर पहले से कोई चीज बनी हुई हो, सॉल्यूशन तैयार हो, सेम फिजिकल स्टेट की हो, अल्कोहल वाटर मिलाया गया हो, तो होमोजेनस कॉन्सेप्ट इसको डिफाइन करता है कि सॉल्यूट किसे कहेंगे। सॉल्यूट वो होता है डू नॉट अपीयर एंड डिसॉल्व, घुल जाए और दिखाई ना दे। सॉल्यूशन में जो दिखाई ना दे, जैसे चीनी हमको दिखाई नहीं देती, शुगर सॉल्यूशन में वाटर डिसॉल्व कर देता है चीनी को, चीनी दिखाई नहीं देती, तो वो सॉल्यूट हो जाती है। सॉल्यूट को पहचानने का तरीका, अक्सर वो कम मात्रा में होते हैं, और दूसरा कि वो उसमें घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं और दिखाई नहीं देते, उनकी फिजिकल स्टेट गायब हो जाती है। सॉल्वेंट मतलब विलायक, सॉल्वेंट को विलायक कहते हैं, यहां लिखा हुआ है, हिंदी वाले भी ध्यान दें। अपीयर्स एंड एग्जिस्ट विद देयर फिजिकल स्टेट, जो सॉल्यूशन में अपने पूरी फिजिकल स्टेट के साथ एग्जिस्ट करता हो, वो दिखाई देता हो। जैसे पानी ही दिखाई देता है हमको, चीनी दिखाई नहीं देती, तो चीनी सॉल्यूट और वाटर सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। आगे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अनसैचुरेटेड, असंतृप्त विलियन। संतृप्त का मतलब आप लोगों ने हिंदी में भी समझिए, हिंदी से कभी कभी चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। संतृप्त का मतलब होता है कि जो हमें कंप्लीट डिजायर, जिसकी इच्छा पूरी हो जाए। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और संतृप्त विलेयन का मतलब होता है टिल डिसॉल्विंग सॉल्यूट, लगातार घुल रहा हो। हम कभी कभी घोलते जाते हैं, अभी भी घुलेगा, अभी भी घुलेगा, अभी भी घुलेगा, तो वो अनसैचुरेटेड। अभी भी घुल सकता है तो अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। व्हेन स्टॉप डिसॉल्विंग, घुलना बंद कर दे एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो वो हो जाएगा नॉर्मल, वो हो जाएगा सामान्य ताप पर। अगर कोई चीज घुलना, जैसे चीनी बहुत देर से घोल रहे हैं और वो घुलना बंद हो जाए, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब वाटर या कोई भी सॉल्वेंट सैचुरेट हो गया है, अब उसे सॉल्ट या शुगर की जरूरत नहीं है। लेकिन हलवाई क्या करते हैं कि इंक्रीज टेम्परेचर, तापमान बढ़ा देते हैं और फिर से चीनी को 1 लीटर पानी में कहिए 500 ग्राम चीनी घोल दी जाए, आधा किलो चीनी घोल दी जाए, वो हाइपर या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इन सब की जरूरत पड़ती है बातों को समझने में। और अब हम आइए पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स,
सोल्यूशन के आगे का टॉपिक है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सोल्यूशन इज 9 टाइप्स। भौतिक अवस्था के आधार पर जो आपका विलयन है वो 9 तरीके के होता है। बहुत आसान है कि फिजिकल स्टेट 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आपस में ही एक दूसरे से मिक्स होते हैं और 9 तरीके के विलयन बनाते हैं, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनाते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा कि जो सॉल्वेंट होते हैं उन्हीं के फिजिकल स्टेट दिखाई देते हैं, इससे हम उनके एग्जाम्पल्स की पहचान कर लेते हैं। और जो सॉल्यूट होते हैं वो उसके अंदर घुल जाते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते वो। जैसे कि 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, ये सबसे पॉपुलर है, हम लोग आगे इस चैप्टर में इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। शुगर सोल्यूशन, जैसे शरबत, हिंदी में कहते हैं चीनी और पानी को मिलाइए, चीनी गायब और पानी मिलेगा। सॉलिड इन गैस, धुआं, धुएं में सॉलिड कार्बन होते हैं जो कि हमें एक गैस के रूप में दिखाई देते हैं। फिजिकल स्टेट गैस की ही दिखती है और सॉलिड की नहीं दिखती। कपूर को नाइट्रोजन में मिलाएं तब भी यही होता है। सॉलिड इन सॉलिड, एलॉय, मिश्र धातु। एलॉय जो सॉलिड इन सॉलिड, दो अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स को, सॉलिड एलिमेंट्स को मिलाकर हम एलॉय बनाते हैं। जैसे कि पीतल को आपने देखा होगा, पीतल कोई मेटल नहीं है, पीतल एक एलॉय है, मिश्र धातु है, जिसमें हम कॉपर और एल्यूमिनियम को मिलाकर इसे बनाते हैं। लिक्विड इन लिक्विड, एल्कोहल एंड वाटर, इसको भी हमें पढ़ना होगा। लिक्विड इन लिक्विड, जैसे एल्कोहल और वाटर एक पॉपुलर सोल्यूशन है, आप सब जानते हैं। लिक्विड इन गैस, धुएं में क्या होता है, कोहरे में क्या होता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स गैस के अंदर फ्रीज हो जाते हैं, उसी को हम लोग कोहरा कहते हैं। उसमें गैस दिखती है, हवा दिखती है, मगर हमारे लिक्विड पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं। लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम होता है। मरकरी के साथ जब भी कोई मेटल मिलाया जाता है उसे अमलगम कहते हैं। इसे याद कर लीजिए, कठिन नहीं है। अमलगम, मरकरी लिक्विड होता है और कोई दूसरा एलिमेंट सॉलिड होगा, उसको मिक्स करने के बाद अमलगम बनता है। गैस इन सॉलिड, जैसे थर्माकोल, जो थर्मोस्टेट आता है जिस पर आप मॉडल बनाते हैं, उसके अंदर एयर भरी होती है और वो सॉलिड ही दिखाई देता है, एयर के बारे में हम नहीं समझ पाते। गैस, लिक्विड, ऑक्सीजन, एक्वेटिक एनिमल्स, मछली, मगरमच्छ और इन सब के लिए पानी के अंदर ही ऑक्सीजन घुली होती है, तो उसको हम लोग गैस इन लिक्विड कहते हैं। गैस इन गैस, हवा के अंदर ढेर सारी गैसें मिली हुई हैं, लेकिन गैस की ही स्टेट दिखाई देती है किसी एक की और बाकी की गायब हो जाती है। इसको आप समझिए, 9 तरीके के होते हैं, बहुत आसान है, एग्जाम्पल्स हैं। इसको आप थोड़ा सा रेजोल्यूशन इसका बढ़ा लीजिएगा, 480p पर कर लीजिएगा, और उसके ऊपर कर सके तो और अच्छी बात है, तो ये आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। सॉल्युबिलिटी, विलीयता, देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, क्योंकि आपने पढ़ा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चीजें और घुलने लगेगी, जो हाइपर सैचुरेटेड की स्टेट में आ जाएगी। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मेक्स सॉल्वेंट एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम किसी को पानी वाटर में घोलें और वो उसको अनसैचुरेटेड बनता, मतलब घुलना बंद हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट जो भी आपका रूम टेम्परेचर हो, उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। विलय की वह मात्रा जो विलायक को असंतृप्त विलयन में परिवर्तित कर दे, अनसैचुरेट कर दे, उसे विलेयता कहते हैं। जैसे अगर मैं मानूं, एक एग्जांपल लीजिए कि हमारे पास 1 लीटर जल है, वाटर है, हमने उसमें शुगर डिसॉल्व करना शुरू किया और वो 250 ग्राम शुगर तक डिसॉल्व हुआ, 250 ग्राम शुगर डिसॉल्व हुआ, और उसके बाद वो अनसैचुरेट हो गया। तो इसका मतलब कि उस 1 लीटर पानी की सॉल्युबिलिटी इस शुगर के लिए 250 ग्राम है। यूनिट कई हो सकती हैं, ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, जैसी यूनिट लेते हैं। उसके बाद 2 तरीके के सोल्यूशन की चर्चा होती है, डाइल्यूट, एक कंसेंट्रेट। हमारे लैब में रखा होता है, डाइल्यूट भी रखा होता है, कंसेंट्रेट भी। जनरल लैंग्वेज में ये माने कि जो गाढ़ा है वो कंसेंट्रेट है, जो डाइल्यूट है वो हल्का है, उससे गाढ़ा कम है, उसका कंसेंट्रेशन कम है। जनरली क्या होता है कि लेस देन 50% कंसेंट्रेशन को हम डाइल्यूट लैब में मान लेते हैं, और उसके बाद अबव 50% एंड 70% को हम कंसेंट्रेट मान लेते हैं। तो आइए हम जानते ये हैं कि इस चीज को हम फार्मूले में रखकर कैसे निकाल सकते हैं कि कौन किससे डाइल्यूट है और किससे कंसेंट्रेट। देखिए, 2 विलेनों को आपस में तुलना करने के लिए हमें
उसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। कौन कितना गाढ़ा, कौन कितना हल्का, ये हम ऐसे नहीं बता सकते, हम उसको लिख के बताएंगे, तुलना करेंगे। जैसे कहते हैं ना, इतने सेंटीमीटर बड़ा, इतने सेंटीमीटर छोटा, उसी तरीके से। तो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां सीखेंगे। उसमें से पहला है कि फिजिकल मेथड, भौतिक विधि। फिजिकल मेथड भौतिक विधि में पहला जैसे है ग्राम पर लीटर। सीधी सी बात है, हमको विलेय का भार रखना है। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नीचे आयतन लिखा है वो लीटर में है। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगर ये लीटर ml में होगा तो अपॉन 1000 करने पर जो 1 लीटर होता है वो 1000 ml के बराबर होता है। इसीलिए ml को बदलने के लिए लीटर से बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ये सभी अब परसेंटेज हैं तीनों, तो परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है और परसेंटेज इक्वल में होता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि इन सभी में एक ही टाइप की यूनिट यूज करनी। जैसे अगर ग्राम है तो उसके बराबर, उसके इक्विवेलेंट ml, अगर kg है तो उसके इक्विवेलेंट लीटर लेना पड़ेगा। अब मास परसेंटेज W/W आपको बता रहा है कि ऊपर भी वेट होगा, नीचे भी वेट। तो सॉल्यूशन में कई भी चीजें मिलाई गई हों, लेकिन एक कंपोनेंट का, एक अवयव का भार रखना है, कोई भी एक। अगर सॉल्यूशन में A है, B है और C है तो टोटल नीचे रखना है और जिसका भी परसेंटेज निकालना हो उसे ऊपर रख देना है। वेट बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सीधी सी बात है। वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ml में है तो ये भी ml में होगा, ये लीटर में होगा तो ये भी लीटर में होगा। अब वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ऊपर वाला कंपोनेंट वेट में हो सकता है, नीचे वाला कंपोनेंट वॉल्यूम में होगा, दोनों बराबर रहेंगे। पीपीएम, परसेंटेज से पीपीएम कोई बहुत खास अलग नहीं, सिर्फ क्या है कि जो बहुत छोटी यूनिट्स होती हैं उनको हम बड़े में लिखने के लिए करते हैं पीपीएम का इस्तेमाल। 100 के अंदर होता है, 100 के अंदर होता है परसेंटेज, और क्योंकि बहुत छोटी यूनिट है तो लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो हम उसे मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10⁶, 100 की जगह 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। पीपीएम पोल्यूशन में और वाटर में किसी चीज की प्रेजेंस, जैसे गैस की, पोल्यूशन की, हार्डनेस वाटर की, वाटर कितना हार्ड है, इन सब की पता पीपीएम से ही करते हैं। उसके बाद ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में से एक और है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाग, जिसको स्मॉल x थोड़ा बड़ा बनाते हैं और काई कहते हैं, CHI सिंबल होता है। और उसके बाद केमिकल मेथड, रासायनिक विधि में आता है मोलैरिटी, मोलरता और मोलैलिटी, मोललता, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता। ये यूनिट्स आपको अगले वीडियो में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि जब तक आप मोल को नहीं पढ़ लेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, हमारे चैनल पर जाकर मोल के बारे में भी पहले पढ़िए, उसके बाद आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो सॉल्यूशन का ये पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम इन्हें डिस्क्राइब करेंगे।